2100 रुपए लेने वाले हैं आप? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, हम मोदी के साथ हैं। लालू यादव चोर है, ममता बनर्जी चोर है, मायावती चोर है, स्टालिन चोर है और सारे चोर इसके बाप हैं। ये कहते हैं दिल्ली की महिला को 2100 रुपए देंगे, पंजाब का तो हिसाब कर दो पहले 1000 रुपए वाला। अन्ना आंदोलन से केजरीवाल जी बाहर निकले थे, उन्होंने फंड मांगे थे, वोट मांगे थे और मैं उनमें से हूँ जिसमें मैंने आम आदमी पार्टी को चंदा भी दिया था, क्योंकि कितने रुपए? मैंने 5100 रुपये चंदा दिया था 2014 में, ठीक है। और मैंने इसलिए दिया था कि कोई दिल्ली में है जो काम करेगा, लेकिन आज अगर केजरीवाल मुझे कहीं मिल जाएंगे तो मैं 5100 रुपये वापस ले लूँगा उनसे, क्योंकि इतनी भ्रष्ट पार्टी अगर मुझे वहाँ वो मिली है ना, इतनी कहीं नहीं है। आप देखिए केजरीवाल आज भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा है। वो इसलिए क्योंकि जो फ्री की चीज़ें वो बांट रहे हैं, ठीक है, 2100 रुपये वो बांट रहे हैं, उन्होंने अच्छा किया, चलो बांटे, लेकिन आप जीडीपी तो देखिए दिल्ली की, आप रेवेन्यू देखिए दिल्ली का, जितना है उतना ही रहेगा, उसको बढ़ा नहीं सकते आप। दिल्ली में ये फ्री की चीज़ें देके दिल्ली का जो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप ख़राब कर दिया बिल्कुल। आप देखिए जिस महिला को आप 2100 रुपये दे रहे हैं उसकी गलियां देखिए कीचड़ किससे भरी पड़ी है। क्यों ना वो 2100 रुपये बंद करके, ये फ्री की चीज़ें बंद करके आप उसकी गलियां साफ़ करवाइए, आप उनको पानी के पीने की सुविधाएं दीजिए, आप उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो दिल्ली साफ़ होगी, दिल्ली स्वच्छ होगी। दिल्ली की आज हवा देखिए, जब केजरीवाल जी पिछले इलेक्शन में थे उनका वादा था कि मैं यमुना को साफ़ करूँगा, आज वही यमुना है भाई साहब। केजरीवाल का वादा था कि यमुना को साफ़ करूँगा और वही यमुना है जिसमें आज मरे हुए जानवर आ रहे हैं। तो केजरीवाल की गारंटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। केजरीवाल जी ने अपना मूल जो विश्वास था वो खो दिया है और कहीं न कहीं आदमी परेशान है। लेकिन केजरीवाल जी राजनीति के इतने दलदल में धंस गए हैं, उसको ये पता नहीं चल रहा कि भारत का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। हमें फ्री की चीज़ें देके आप आ तो जाओगे सत्ता में, लेकिन उस सत्ता का कोई फ़ायदा नहीं है। शिक्षा की बात अगर वो करते हैं तो भाई साहब शिक्षा देख लीजिए, अगर शिक्षा इतनी मजबूत है तो केजरीवाल को बोलिए जितने उसके विधायक हैं उनको बोलो अपने बेटों को सरकारी स्कूल में लगवाए, जितने सरकारी स्कूल के टीचर हैं उनको बोलो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, तो माने हम बेटर शिक्षा है। 4 स्कूलों में आप अगर वहाँ पे अच्छा काम करके 4 स्कूलों में और ये कहोगे वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, तो ऐसा नहीं है। किसी भी जो नॉर्मल कॉलोनियाँ हैं उसके स्कूल में आप जाके देखिए, बहुत बदतर शिक्षा वहाँ पे मिल रही है, बहुत बदतर। आप विश्वास नहीं कर सके दिल्ली का क्या हाल चुका। और ये भाई साहब मैं नहीं कह रहा, आप खुद जाके कहीं सर्वे करिए, आप पत्रकार हैं, आप जाके देखिए, आप उस कॉलोनियों में जाइए, लोगों को सच दिखाइए कि क्या सच हो रहा है। केजरीवाल जी जिस चीज़ के लिए दिल्ली में आए थे उस चीज़ से वो बिल्कुल परे हट गए हैं। और मैं कह रहा था उनको भगवान सद्बुद्धि दे, वो आए सत्ता में दोबारा है, लेकिन ऐसे काम करके नहीं आए कि ये फ्री की चीज़ें बांट के प्राइवेट बसों में उन्होंने फ्री की टिकट तो कर दी महिलाओं के लिए। क्या हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा बनाया? आज भी लोग लेट हो जाते हैं कि सर बस नहीं मिली। मैं एक प्राइवेट कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मेरे हर रोज़ 5 से 10 एम्प्लॉय आते हैं, ऐसे होते हैं जो 10 से 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा लेट आते हैं और उनका एक्सक्यूज़ क्या होता है? सर बस नहीं मिली, आधे घंटे से कटा था, 1 घंटे से कटा था। ऐसी फ्री की टिकट का क्या करोगे आप? फ्री की टिकट छोड़िए केजरीवाल जी, आप उन बसों को, आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को दिल्ली के मजबूत कीजिए, वो आपकी जीत होगी, वो आपकी जीत होगी। क्या केजरीवाल का कोई विकल्प है? केजरीवाल का जी देखिए केजरीवाल का विकल्प बहुत सारे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विकल्प आज के दिन अच्छा कर रही है। देखिए मैं एक तरीके से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, बट मैं मानता हूँ जैसे हरियाणा में एक बीजेपी 15 साल से 10 साल से 15 माने मनोहर लाल खट्टर थे, बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, एक इवन वो सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री में थे, लेकिन जैसे ही नायाब सैनी आए बहुत अच्छा काम बीजेपी वहाँ पे कर रही है, बहुत शानदार तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें दिल्ली में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये फ्री की चीज़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिस्ट्रॉय दिल्ली को हो चुका है, ये खतरनाक है हमारे देश के लिए। योगी मॉडल दिल्ली के लिए बेहतर होगा? देखिए योगी मॉडल बहुत अच्छा है। मैं योगी मॉडल से इसलिए इम्प्रेस हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लेके आए हैं, वो इनकी बहुत बड़ी जीत है। जो मूल निवासी है उत्तर प्रदेश का वो ऊपर उठा है, कहीं न कहीं वो गरीब तबका ऊपर आया। योगी जी ने सबका साथ सबका विकास रियली में लागू किया। आज अगर मैं जीडीपी के मामले में कहूँ तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे देश में चला गया है। वो इसलिए चला गया क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्री आज योगी जी अपने उत्तर प्रदेश में लाने के लिए सफल हुए हैं और मैं तो शुभकामनाएं दूंगा उनको। ठीक है, कुछ कह रहे थे दादा? प्यारे दोस्तों, आप क्या चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? आप पूछना हम चाहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में। लेकिन हम देश की राजधानी दिल्ली पे बात करेंगे। बोलिए आप क्या चाहते हैं? पश्चिम बंगाल पे बात करेंगे, ना उड़ीसा पे बात करेंगे। क्या चाहते हैं आप?
दिल्ली में हम यही तो पूछने आए हैं, आप क्या आपसे चाहते पूछ रहा हैं? हूँ, आप क्या चाहते हो मैं वही दे दूंगा आपको। मेरे थैले में बहुत कुछ है, जो कहोगे मैं वही दे पिटारे दूंगा। में बहुत कुछ है। हाँ पिटारे में बहुत कुछ लगता है। है सब कुछ लपेट के ले आए दादा। हाँ बोलिए। दिल्ली को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए जैसा सपनों का राजधानी बनाया जा सके उसे? ना बनेगा ना होगा, जो चल रहा है वही होगा। जी, जो चल रहा है वही होगा, ना कोई और आया है और ना कोई और आएगा, ये अनुभव कहता है आपका? गारंटी है। जी, सुधार की गुंजाइश नहीं मानते आप? 70 में से 70 जाएगी। नहीं, सुधार की गुंजाइश नहीं मानते? जब मैंने कह दिया 70 में से 70 तो उधर जाएगी तो क्या कहोगे आप? हाँ। मैंने आपको जवाब तो दे दिया आपको। तो किसके बलबूते? 2100 के बलबूते? देखो 2100 का कोई मतलब नहीं, 2100 तो इसका मतलब है? वो तो एक सगन है, वो सारी पार्टियां दे रही हैं। हाँ। वो जो क्या कहते हैं तो मुफ्त की रेवड़ियाँ सभी बांट रहे हैं। अब इससे ज्यादा तो हमारे कमल वाले बांट रहे हैं। जी जी। पर मेरे अच्छा, प्यार आपके कमल वाले आपके हैं? हमारे सबके ना, अच्छा ओके। मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। गद्दार हर पार्टी में है, आज इस पार्टी में है, कल को उधर से रेवड़ी खत्म हुई तो इस पार्टी में आ जाएंगे। संभल वाले तो आज तक संभल नहीं पाए, दिल्ली वाले कैसे मेरे संभलेंगे? दोस्तों मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, संभल के रहना। संभल, मैं कह रहा हूँ संभल के लोग तो आज तक संभल नहीं पाए। संभल नहीं बोल रहा हूँ मैं, संभल के रहना। इसलिए कह रहा हूँ, दिल्ली के लोग कैसे संभलेंगे? भैया आप अगर आप बहस करोगे तो आप कुछ नहीं ले पाओगे। दिल्ली के लोग कैसे संभलेंगे? मैं कह रहा हूँ आप कुछ नहीं ले पाओगे मेरे से। अगर आप चुप रहोगे तो कुछ ले पाओगे, अगर चुप रहना सीखोगे दिल्ली तो के मैं देता हूँ दिल्ली के लोग कैसे संभल के रहे हैं बताइए? ये आपको मैं समझा रहा हूँ। 365 दिन में यानी कि 5 साल की गिनती कर लो कितने दिन बैठते हैं, उसमें से एक दिन के आप बादशाह हैं, बाकी सारा 5 साल वो राज करेंगे। इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ानी हो तो 1 मिनट में पास हो जाएगी। आपकी तनख्वाह या आपका कोई बिल पास कराना हो तो सालों पटक देंगे, वो सम्मति में डाल देंगे आपको मतलब डेड लाइन में डाल देंगे, जो है काला बस्ता खराब फाइल में डाल देंगे आपको। अब हर एमपी की, हर एमएलए की 6-6, 7-7 बार वो उनको पेंशन जाती है। करोड़ों रुपया उन पे खर्चा है, करोड़ों रुपया उनकी कोठियों पे खर्चा है। अब हमारे नए प्रधानमंत्री ये आते हैं, उनको बोलता है प्रगति मैदान बेच के खा गया, लाल किला बेच के खा गया। अरे भैया इतनी कीमती जगह वहाँ 30-30 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, वहीं पर उनके ऑफिस होंगे और वहीं पर उनकी मतलब रिहाइश होगी ना। वो बनवाएंगे बहाना लेट का कि सर मेरे को बस नहीं मिली और मैं आपके यहाँ नहीं पहुँच सका, ना वो छुट्टी का बहाना ले पाएंगे। इसलिए जहाँ कार्यालय है वहीं पर ही आपको रहने का मकान मिलेगा। ये इस गवर्नमेंट का एक नया कानून बना है। दूसरी बात ये रही, आप सोचोगे कि मोदी और केजरीवाल में कौन बढ़िया है। भैया आपका वकील और मेरा वकील कोर्ट में जाके दोनों खूब लड़ेंगे, हम खुश होंगे मेरा वकील बढ़िया, आप बोलोगे मेरा वकील बढ़िया। अरे वो वकील तो वहाँ लड़े, बाहर आके कैंटीन में दोनों इकट्ठे बैठ के पी रहे हैं अठाठ से। पैसा आपका, मजे वो ले रहे हैं। अब पैसा आपका, वोट आपके, मजा ये राजनीतिक वाले ले रहे हैं। मेरे दोस्तों ये राजनीतिक एक वो पहले वाली राजनीतिक नहीं रही जो लाल बहादुर शास्त्री की तरह त्याग पत्र दे रहे। अभी मैं आपको एक और आपको बता देता हूँ, मैं अभी 2 दिन पहले जब श्री मनमोहन सिंह जी ने शरीर छोड़ा, उस वक्त केजरीवाल जी और ये हमारे प्रधानमंत्री जी इकट्ठे कर्तव्य पथ पर अंधेरे में जा रहे थे। इन्होंने सारी लाइटें गुल करा दी, वहाँ कोई मच्छर तक नहीं जा सकता था। और बिना मच्छर के, बिना मक्खी क्या कहते हैं, परिंदा पर नहीं जा सकता, परिंदा तो बड़ा, मच्छर भी नहीं जा सकता था। वहाँ मेरे तोता मैंने उन दोनों की बात सुनी। उन्होंने कहा था भैया देखो तुम अपना संभालो, मुझे अपना संभाले दो, दोनों की गद्दी चलने दो, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहें। अब उल्लू तो मैं नहीं कह सकता भैया, उल्लू तो बहुत कीमती चीज़ है, वो लक्ष्मी की सवारी है, मैं वो नहीं कह सकता हूँ। हाँ बेवकूफ़ आपको जो है वो कह सकते हैं। फिर आखिर में कहता हूँ संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। जय हिंद। जय हिंद। दिल्ली की जनता को कौन मूर्ख बना रहा है? भाई साहब देखो 10 साल से भाई साहब देखो दिल्ली में जिसकी सरकार है, केजरीवाल वो मुख्य बना रहा है। पानी आ नहीं रहा है, दिल्ली जल बोर्ड के सीवर 10 सालों से साफ नहीं हो रहे, यमुना गंदी है, वायु प्रदूषण पूरा है। तो भैया चूती मूर्ख तो केजरीवाल बना रहा है हमें। और 2100 रुपये देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कहाँ से देगा?
तुम्हारे डीटीसी के बंदों को सैलरी नहीं आ रही। तुम्हारे कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में जो ठेके पे काम करे उनको सैलरी नहीं आ रही है। जल बोर्ड वालों को सैलरी आ नहीं रही। पंजाब में तुमने वादा किया कैनोपी लगा के थे, दिल्ली में वहाँ तुमने दिया नहीं। भाई साहब 10 साल हो गए। पहले आप कहते थे लोग आपकी बात मान लेते थे, और आपकी बात और गली के कुत्ते की भौंक एक बराबर हो गई है। हम देखो ना डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये कर दिया, वोट बढ़ा लिए घटा लिए। इतने बुरी तरह से भोगलाए हुए उन्हें लग रहा है कि वो हार चुके हैं। नई दिल्ली से कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ 10,000 वोट बाहर से लाके जोड़ दिए। अब रोना नहीं है। अगर ये जिताए भी क्या भरोसा, फिर ये कहेंगे एलजी काम नहीं करने दे रही, मोदी काम नहीं करने दे रहा। भाई साहब ये मरा मुरा आदमी, कोई बात इसको अलविदा करो। नई सरकार है, किसी पे जोर तो नहीं डालेगी हैं? ये यही कहेगा, जीत भी गया तो मुझे एलजी काम नहीं करने दे रही है। जब दारू बंटवाता है, वक्त वोट को 100 करोड़ देता है और खुद खांसी का इलाज कराने वहाँ लंदन जाता है, तब इसे मोदी जाने देता है। हाँ, वो से ऐसे मोदी काम नहीं करने देता है। आप स्पष्ट बात बताओ, पानी के बाद सुनो, पानी के बाद बताओ दिल्ली के अंदर से आपको आज कह रहा है 1,000 रुपए उन्होंने बोला था लोकसभा इलेक्शन के बाद देंगे, वो उन्होंने दिए नहीं। पर इमामों की, मस्जिदों के सारे इमामों को 18,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? वो भी शिकायत कर रहे हैं। पिछले 9 महीने सैलरी नहीं मिली है। उन्होंने सिखा दिया होगा ना बोलना मत। हाँ और सुनिए बड़ा आराम हो रहा है। शीश महल में भाई साहब 8 लाख रुपए का टॉयलेट टब, 8 लाख हाँ 12 जो भी है, 8 लाख के तो पड़ते हैं। 8 लाख के करोड़ों के बढ़ते हैं। भाई साहब क्या गलतफहमी में रह रहे हो भाई साहब? ये तो क्या कहते हैं, ऐसा बंदा है आपकी जेब से आपसे पैसे निकाल के कहते हैं आप ही चोर हो। आपके जेब के पैसे आपके निकाल के कहते हैं आप चोर। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, PhD कर रखी है। एक के साथ एक फ्री दारू, 6% पहले 2% कमीशन था, उसका कर दिया 12% कमीशन। 6% कमीशन अपनी जेब में ले रहा है, और पंजाब से और यहाँ का पैसा लगा कर गोवा में इलेक्शन लड़ रहा है। भाई साहब इसे कहते हैं ना, दुनिया को नटवरलाल, और तो नटवरलाल इन्हें सबको पानी मिला दिया। मुलायम सिंह चोर है, शरद पवार चोर है, लालू यादव चोर है, ममता बनर्जी चोर है, मायावती चोर है, स्टालिन चोर है, डी राजा चोर है। सबके साथ गठबंधन कर लिया, सबके दोस्ती, और सारे चोर इसके बाप हैं, क्योंकि गोद में आगे बैठा। फिर कहता है जी सारे मिले हुए हैं जी। कहता है जी दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। फिर वही राहुल गांधी के साथ बैठता है, अरे भैया कोई ना मिला हुआ, अब तुझे ना मिलेगा वोट। 2100 रुपये तुझे बांट, 2100 रुपये अगर इसने कुछ करा होता ना, 2100 रुपये नहीं बांटने पड़ते, वो भी बांट नहीं रहा। सबका नंबर ले रहा है, पैसे गायब, नंबर ले रहा है। फिर क्या करेगा, इलेक्शन के टाइम पे फोन करेगा जी वोट देने आ जाओ, वरना आपको 2100 रुपये नहीं मिलेंगे। ये नहीं आ रही इसकी सरकार, इसकी सरकार ही है। भाई देखो बीजेपी की आ रही है। हाँ जी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए भाई साहब जो बनेगा, पर ये नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा। इसने पंजाब के अंदर भी यही स्किल चलाने की कोशिश करी थी शुरू में। बोला वहाँ पे हमारी सरकार बनते है, सबके खाते में 1,000 रुपये आएंगे। आज पंजाब पूरा रो रहा है, वो 1,000 रुपये नहीं दिख रहा उन लोग को। अब वही स्कीम दिल्ली के अंदर इसने डबल कर दिया। अब बोले 2100 रुपये देंगे, अब 2100 रुपये नहीं मिलने के। भाई साहब इसको आराम करने दो। मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के विनती करना चाह रहा हूँ, भाई साहब इसको काम वैसे पब्लिक नहीं करने दे रही है, और ये करने भी नहीं देगा। इसको भी अलविदा करो। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से घूमने आए हैं? 1 मिनट रुकिए। यही नागलोई दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। मतलब दिल्ली से दिल्ली में घूमने आए हैं? हाँ जी। क्या बात है, आज मन हो गया, मौसम अच्छा है। हाँ, मोट बेटी घुमा। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं आप? मैं तो 19 साल से। 19 साल से। हाँ जी। डर लगता है बाहर निकलने में? नहीं, अपनी सेफ्टी खुद करो, जरूर थोड़ी। केजरीवाल ये कह रहे थे कि देश की राजधानी सबसे असुरक्षित हो गई है, खतरा रहता है। कुछ नहीं है। हाँ, कैसा है? आप घर से निकलो, खुद सेफ है को निकलो, जरूरी थोड़ी केजरीवाल या प्रधानमंत्री आपको सेफ्टी करेगा। हम खुद सेफ्टी करनी है। सेफ्टी करनी है। हाँ जी। देश की राजधानी वैसे अच्छी है, सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं सब अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। हाँ, तो 2100 रुपए लेने वाले हैं आप? नहीं लेंगे? नहीं। केजरीवाल दे रहे हैं ना? नहीं लेंगे। कह रहे हैं ना, हम महिलाओं को सम्मान में दे रहे हैं। जिसमें है उसी में खुश है, हमको नहीं चाहिए 21,000 रुपए। महिलाओं के सम्मान में हम मोदी के साथ है। देखो सर, लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने सुन लिया महिलाओं के मुख से। महिलाएं कभी झूठ नहीं बोलती है, बड़ा सम्मान है जो महिला गई। इन्होंने सीधा बोल दिया, देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ है, और केजरीवाल जी का बिल्कुल हाथ साफ है। हाथ साफ है? हाथ साफ नहीं भाई साहब, हाथ साफ होता तो फिर अच्छा वो वाला हाथ साफ। और ये कहते हैं दिल्ली की महिला को 2100 रुपये देंगे, पंजाब का तो हिसाब कर दो पहले, 1,000 रुपये वाला जी। वहाँ तो आपने दिए नहीं, ठीक है, सरकार आपकी आ गई, तो अब क्यों नहीं दे रहे? पंजाब का हिसाब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।